ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना क्योंकि चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। और आजकल मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन की हाजिरी बनता है, और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हमारी एक मीटिंग होती है जो लोकसभा में एमपीज होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में अमेठी, ये रायबरेली में मैंने बात उठाई थी, क्योंकि मनरेगा में काफी प्रॉब्लम आती है, ये लोकेशन की काफी प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो मोबाइल फोन में मतलब भरना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। मगर वहां पे वो कह रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मुझे ज्यादा लगता है वो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार नहीं बनता है तो 2 बार भी साइड पर जाना पड़ता है, महिलाओं को दौड़ना पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बच्चों की शिक्षा में, महंगाई में? सबसे महंगाई में भी है। महंगाई में तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, रोजगार कम हो गया है, तो अथी तो है, प्रॉब्लम तो है। और प्रॉब्लम दूर कब होगा पता ना हम लोग के। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं? हाँ, लग रहा है कि लग रहा है, तो है। लोग हैं वो बस उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आम जो जनता है वो गरीब होती जा रही है। हाँ, वो तो है। हाँ, कंपनी मतलब कि जो उनका कंपनी चल रहा है, जैसे अदानी अंबानी हो गया, उनको मोबाइल, अभी जैसे ऑनलाइन अथी हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मोबाइल तो उनको बिक्री चल ही रहा था। हाँ। लेकिन मजदूर के तो बेरोजगार जहाँ था वहीं था। ये तो है। आपके पति हैं? हाँ है। क्या करते हैं वो? तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। तो नहीं करते, पति पत्नी हम गांव में कमाते, और ट्रेन में भी दिक्कत होता है लोग के जाने के बाद। ट्रेन की भी कीमत बढ़ रही है? वो भी तो बढ़ रही है। बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है रोज। और कुछ क्या, हमें ये जो माँ बहन, आपने कहा कि मनरेगा को बढ़ाना चाहिए, और क्या करना चाहिए सरकार को? करना चाहिए कि ऑनलाइन जो हाजिरी है वो सिस्टम का बंद करना चाहिए, और आधार बेस्ड पेमेंट जो है वो खत्म करना चाहिए, कि पेमेंट में बहुत दिक्कत हो रहा है। आधार क्या दिक्कत होती है? पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कि आधार बेस्ड पेमेंट जब से हुआ है तब से मतलब कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के लेकर के बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत? दिक्कत है कि इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी मतलब आधार चढ़ाता है तो आधार से पेमेंट करता है। अच्छा। और कोई समस्या? और कोई समस्या तो है, ये समस्या हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2500 रुपए हम हर महिला को देंगे। इससे आप क्या करोगी? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, कि जैसे मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, 255 रुपया मिल रहा है, तो 2500 मिलेगा तो और मदद मिलेगा हम लोग के, फायदा होगा। और फायदा होगा। और 4 महिला 5 महिला है घर में, तो 4 महिला के मिलेगा तो और फायदा हो जाएगा ना घर में। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। आपने मनरेगा की जो कहानी है वो हमारे नेता, हमारे दोस्त के सामने रखी। हम अगली जो हमारी साथी हैं वो सुषमा जी हैं। प्लीज सुषमा जी आए और अपने बातों को रखिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारा सुषमा देवी नाम है, गोदावरी गाया रहते हैं, गोदावरी रोड गाया। गाय ने हम काम करते हैं, 1200 रुपया महीना मिलता है, 2 टाइम 1200 रुपया मिलता है, दोनों टाइम काम करता है। अदना ने
हाँ उतना महीना उतना गुजरना ही चलता है, एकदम गरीब ही है। 3 बेटा था तो एक बेटा मेजला गुजर गया। तो ये जो हम 2500 रुपए हर महिला को देंगे महीने का, इससे आप क्या करेंगी? देगा तो गरीब के कुछ सहारा हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे आगे बढ़े ना पड़ रही। एक बड़ा बेटा है ताला माइक पे बोलो सुनाई। मेजला बेटा ऐसे Yes, मेजला बेटा ऐसे गुजर गया और छोटा बेटा ही मजूरा ने काम करता है। कभी कितने साल का है वो? हाँ कोई कभी नेबर ने करता है, मिस्त्री जोड़े ईटा बाटलू ढोबा है। कभी होता है कभी नहीं होता है, तब नहीं पेट चल रहा है, एकदम गरीब ही। और आपके पति कहाँ है? पति नहीं है, नहीं। पति के मरला 20 साल हो गया। अच्छा हाँ कैसे? बाल बच्चा पूरे मरे, कुछ बीमारी था, गरीब था, कुछ दिखावे के पैसा नहीं था, वो वजह से चल गया। अब मेजला बेटा छाड़ने काम करता, वो रोज धूप ने काम करे, कुछ बीमार पड़े तो वो बेचारा 2 साल 2.5 साल हुआ गुजार गया। छोटा छोटा 3 गो बच्चा था। हाँ तो अब हमरो समंग नहीं चल रहा, 2 घर करते थे, एक घर छोड़ दिया, एक घर करते थे, अपना ने पेट नहीं भर रहा है। तो कुछ सरकार तरफ से मिल जे चलता, हमरो सहारा हो जे तो बाल बच्चा के। ठीक है, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। बट उनको माइक में बोलना चाहिए, क्योंकि वो माइक में नहीं बोल रही, सुनाई नहीं दे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अब जो हमारी एक और साथी हैं जो कि एक स्लम एरिया से आती हैं और वो अपनी कहानी बताना चाहती है कि जो बिहार का जो स्लम एरिया में एक जो महिला की जिंदगी वो कैसे गुजर रही है। हेलो, मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है, वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, सब दलित समाज के लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोक है, नगर निगम है और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की, उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं, अभी तो न्यू ही समझिए, न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ, और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का, और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है, जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी, 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ और मैं इतना वहाँ धरना दी, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, तब जाकर हमारे एरिया में एक थाना खुला है, चौकीदारी। और इस्कॉन टेम्पल के आने के बाद वहाँ पे कोई बदलाव हुआ, फायदा हुआ, कुछ हुआ? कैसे फायदा होगा यहाँ पे आने के बाद? हम लोगों को वो जमीन कितनी है उसकी? वो तो इतना बड़ा है कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ, बहुत बड़ा है। किसकी जमीन थी पहले? वो तो मुझे नहीं पता है किसकी जमीनें थी। सरकारी जमीन थी? हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और इससे फायदा होगा ये 2500 रुपए महीने का जो दे रहे हैं, या इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये जो 2500 वाला है उससे तो फायदा होगी ही, क्योंकि जो अभी जो लोग झाड़ू पोछा की भी काम कर रही हैं ना, वो भी 2500 का महीना कमा भी नहीं पा रही हैं, काम करने के बाद भी नहीं। तो ये जब महिलाओं को मिलेंगी तो उम्मीद है कि मतलब अच्छा शिक्षा, अपनी मतलब खाना पीना सही से कर पाएंगी, घर का चूल्हा चौकी जला पाएंगी। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता, मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और बिल्कुल साथ आपके, और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूं और लोगों के लिए काम करूं।
क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीतिक होती क्या है, क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है, समय की थोड़ी बोलो बोलो, खत्म करो। मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था, और आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना नहीं समय है मेरे पास, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं, लेकिन मैं आना चाहती हूँ। और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी स्लम एरिया में, और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहां जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब मेरा नाम पैड गर्ल है, लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें IAS जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे, तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों, क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफी मांगी, और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। ठीक है, और अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आपसे मिली थी। मेरी मतलब था कि हम आपसे बात करें, लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो अब तो कर ओके, ली। बहुत हाँ, बहुत हाँ। धन्यवाद रिया। आपकी कहानी मतलब बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। वो लड़कियां जो कि पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं, तो ये बताता है कि हम महिलाओं को क्यों राजनीति में आना चाहिए, क्यों अपने हक और हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाना चाहिए। आपने बिहार से तमाम महिलाओं की कहानी सुनी, संघर्ष को सुना। सर, अब हम चाहते हैं कि आप इस पे क्या राय देंगे, क्या कहना चाहते हैं बिहार की स्थिति पे, महिलाओं की स्थिति पे, तो प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं। बहुत बहुत समाज को महिलाएं चलाती हैं, और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है, नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले, और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाएं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते। ये सही है, गलत है? सही है ना? मतलब
लाखों हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं। आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो, और फायदा अदानी अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता। आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10% 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं। हमारा कहना है कि दो देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है, महंगाई कम हो। और हमारी सोच है कि महिला की जो सोच होती है वो दूर की सोच होती है, दूरदृष्टि की सोच होती है। आप लोग आज की नहीं सोचते हो, आप लोग कल की सोचते हो, आप लोग अपने बच्चों की सोचते हो। तो आपकी सोच बहुत जरूरी है देश के लिए, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिले, और इसके लिए मैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दिल से लगे हुए हैं। आपने मनरेगा की बात की और आपने बहुत सही बात कही कि टेक्नोलॉजी से फायदा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है, फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सही बात है, मतलब मोबाइल फोन पे लगा रहे हैं, लोकेशन करवा रहे हैं, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनसे अंग्रेजी में काम करा रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब इनके पैसा लेने के तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो तो जनता को फायदा मिले, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, उसका नुकसान ना हो। आप सब यहां आए और इतनी अच्छी तरीके से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जो महिलाओं ने अपनी बात यहां रखी और बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ रखी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्ते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थोड़ा देर वहां पे वेट कर लीजिए। नहीं, वो तो हम बढ़ाएंगे। आ जाओ, गिर मत जाना। बैठिए, मिलने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका। अभी अभी ये फोटो मिले हम लोग भी तो सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। आप सभी
सभी की बात सुनेंगे। आप लोग ये कोई तरीका नहीं है, सुनिए कोई हम नारा लेंगे, ठीक है? आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी, हर महिला मांगे, हर सत्ता में, हर बजट में, हर संविधान से लेंगे, लड़के लेंगे, तुम क्या दोगे? लड़के लेंगे, छीन के लेंगे, मैं हूँ पूरी अधिकारी लेके रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, सबसे मिलेंगे, सबसे बात होगी, सब लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे, सब लोग